दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक लीफ के कितने पार्ट होते हैं। देखिए ये मेरे पास एक हिबिस्कस की लीफ है। इस लीफ में हम इसके पार्ट्स को जान लेते हैं। देखिए ये छोटा सा एक स्टॉक है। ये इस स्टॉक से लीफ जो है वो स्टेम से अटैच होती है। दिस स्टॉक इज कॉल्ड पैटियोल एंड दिस ग्रीन ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड लेमाइना एंड इसके सेंटर में एक जो रिब जा रही है दैट इज कॉल्ड मिड रिब और साइड में इससे बहुत सारी वेन्स निकली हुई हैं तो इनको हम कहते हैं लेटरल वेन्स। तो एक लीफ में ये जनरली पार्ट्स होते हैं लेमाइना, पैटियोल, मिड रिब एंड लेटरल वेन्स। तो इस बेस पर लीव्स के दो टाइप होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो लीफ के टाइप्स क्या हैं। Number 1 is simple leaf. Lamina is entire and do not touch the midrib. यानी ऐसी लीफ जिसमें लेमाइना जो है वो पूरे पार्ट में फैला हुआ होता है और मिडरिब से अटैच नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज एंड मैंगो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हिबिस्कस की लीफ है। इसमें ये इसका लेमाइना है जो इसके मिडरिब को टच नहीं कर रहा। दूसरा आप देख सकते हैं ये मेरे पास गुआवा की लीफ है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये इसका लेमाइना है और ये इसका मिडरिब है। तो मिडरिब को ये टच नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पर ये जो लीफ है वो कहलाएगी सिंपल लीफ। यहाँ पर देखिए ये पार्ट पैटियोल है। पैटियोल इस पार्ट से स्टेम से अटैच है तो यानी ये पार्ट पैटियोल है, ये लेमाइना है, ये मिडरिब है। तो ये लीफ सिंपल लीफ कहलाएगी। नंबर 2 इज compound leaf. When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflet. देखिए जब जो लीफ के इंसीजन्स हैं वो उसके मिडरिब तक पहुंच जाते हैं और लीफलेट का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हम उस लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। नंबर 1 है पिन्नेटली कंपाउंड। अब यहाँ पर जो लीफलेट प्रेजेंट हैं उस एक्सिस को हम कहेंगे रैकिस। यहाँ पर हम इसको जिस पर ये लीफलेट्स अटैच है उसको हम रैकिस कहते हैं। इस बेस पर ये कई टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 यूनिपिन्नेट। यहाँ पर रैकिस की कोई ब्रांचिंग नहीं होती। इस पर भी ये दो टाइप के हो सकते हैं, पैरीपिन्नेट एंड इम्पेरीपिन्नेट। पैरीपिन्नेट जिसमें लीफलेट का नंबर इवन हो और इम्पेरीपिन्नेट जिसमें लीफलेट का नंबर ऑड होता है। इसका एग्जाम्पल है रोज एंड नीम और यहाँ पर पैरीपिन्नेट का एग्जाम्पल है केशिया। देखिए आइए हम इसको लीफ के हेल्प से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये लीफ है। अब यहाँ पर इनको हम लीफलेट्स कहेंगे। ये बहुत सारे लीफलेट्स हैं। अब ये जो इस ब्रांच जिस कॉमन एक्सिस से जुड़े हुए हैं इसको हम कहते हैं रैकिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लीफलेट्स हैं इनका नंबर इवन है। ये काफ़ी लंबी लीफ है मेरे पास और इसमें जो लीफलेट्स का नंबर है वो इवन है, मीन्स इक्वल है दोनों साइड। लेकिन तो हम इस कंडीशन को कहेंगे पैरीपिन्नेट। अब देखिए मेरे पास एक ये मीठा नीम है, इसको हम करी पत्ता भी कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल है इम्पेरीपिन्नेट का। ये मेरे पास करी पत्ता या मीठी नीम की लीफ है जो एग्जाम्पल है इम्पेरीपिन्नेट का। इसमें देखिए यहाँ पर जो है वो इवन नंबर है लेकिन लास्ट में एक जो है वो अनपेयर्ड है। यहाँ पर सभी जो लीफलेट्स हैं वो पेयर्ड हैं और लास्ट में ये वाली अनपेयर्ड है। तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर जो लीफलेट्स हैं उनका नंबर ऑड हो गया है। इसी तरह से नीम में और रोज में भी ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम कहेंगे इम्पेरीपिन्नेट। इसका दूसरा टाइप है बाइपिन्नेट। इसमें जो रैकिस है वो एक बार डिवाइड होता है और सेकेंडरी एक्सिस बनाता है। तो इसमें जो लीफलेट्स है वो सेकेंडरी एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं। इसका एग्जांपल है मीमोसा यानी कि टच मी नॉट, छुई मुई और अकेशिया यानी कि बबूल। उसमें जो रैकिस है वो एक बार डिवाइड होकर सेकेंडरी एक्सिस बनाता है। देखिए टच मी नॉट का प्लांट है। मैंने इस प्लांट को तोड़ा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि छूने पर ये मुरझा जाती हैं, इसीलिए आप देखिए मेरे छूने से ये मुरझा गई।
जैसे कि आपको पता है ये टच मी नॉट का नाम ही है कि मुझे टच मत करो। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल है वो बाईपिन्नेट का है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक जो है वो प्राइमरी रैकिस है, प्राइमरी रैकिस ने डिवाइड होकर सेकेंडरी रैकिस को बना लिया है। देख पा रहे हैं आप, जो नीचे की तरफ ये स्टॉक दिख रहा है लंबा सा, ये प्राइमरी रैकिस है, और जहाँ पर ये लीफलेट है तो इस पर जो लीफलेट है वो सेकेंडरी एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो पिन्नेट है उस पिन्नेट को हम बाईपिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे। आपको क्लियरली ये मीमोसा में दिखाई दे सकता है। दूसरा, आप इसकी लीफ में देख सकते हैं सभी जो लीव्स हैं वो पेरीपिन्नेट हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लीव्स हैं ये सभी पेयर्ड हैं। और तीसरा है ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट में सेकेंडरी एक्सिस फर्दर डिवाइड होता है और लीफलेट्स उसकी थर्ड एक्सिस पर लगी हुई होती हैं। इसका एग्जांपल है मोरिंगना। पिन्नेटली कंपाउंड का 4 टाइप है डी कंपाउंड। इसमें रैकिस जो है वो 3 से ज़्यादा बार डिवाइड हो जाता है और इसमें जो लीफ है वो फ्लैट होती हैं। इसका एग्जांपल है कैरेट, पार्थीनियम। पार्थीनियम को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, और कोरिएंडर। कोरिएंडर में आप देखेंगे इसमें कटी फटी पत्तियां होती हैं, और पार्थीनियम कैरेट ग्रास होता है, इसमें भी जो लीव्स हैं वो कटी फटी होती हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है डिकम्पाउंड का। देखिए मेरे हाथ में है पार्थीनियम यानी कि कैरेट ग्रास। मुझे ग्राउंड में ही मिल गई थी तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये आपको अनवांटेडली प्लांट्स हैं, आपको रोड किनारे ये मिल जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी लीफ है वो बहुत ही ज़्यादा कटी फटी है, जैसे कि कोरिएंडर में भी बहुत ज़्यादा कटी फटी लीव्स होती है। तो इस तरह की लीफ को इसमें जो रैकिस है वो बहुत ही ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसीलिए हम इसको डी कंपाउंड लीफ कहते हैं। पिन्नेटली के अलावा दूसरा टाइप है पामेटली कंपाउंड। यहाँ पर जब लीफलेट्स जो है वो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट पर अटैच होती हैं, पेटियोल के एक कॉमन पॉइंट पर अटैच होती है, तब इसको पामेटली कंपाउंड कहते हैं, जिसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। ये एक पामेटली कंपाउंड लीफ है क्योंकि ये इनका जो पॉइंट है वो एक कॉमन है, वहाँ से ये सभी लीव्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम इसको पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं।